अमरावती मर्डर कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंका देने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि मास्टरमाइंड यूसुफ मृतक उमेश का पुराना दोस्त था। गलती से फॉरवर्ड किए गए एक व्हाट्सएप मैसेज से उसका दिमाग ऐसा फिरा कि उसने अपने दोस्त को ही दुनिया से मिटा दिया। हमारे संवाददाता पंकज खेलकर से दिवंगत डॉक्टर के भाई महेश कोल्हे से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो आपको देखनी चाहिए। अमरावती में डॉक्टर उमेश की हत्या से देश स्तब्ध है, लेकिन उससे भी स्तब्ध करने वाली बात यह है कि उनके 24 साल पुराने एक दोस्त जिसका नाम यूसुफ है, उसी ने उनकी हत्या की। वो भी सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने व्हाट्सएप पर गलती से या मजाक में नुपुर शर्मा वाला बयान फॉरवर्ड कर दिया था। अब मेरे भाई के केस में ऐसा हुआ कि उनको शायद मौका भी नहीं मिला ये माफी मांगने का। शायद मौका मिलता तो ये नौबत नहीं आती थी। पोस्ट कब किया तो कुछ बताया सर? काफी ये पूरे मेरे ख्याल से पूरे ये महीने के पूरे पोस्ट है। ये जो सपोर्ट वाली पोस्ट है ये कब की होगी? नहीं सर, मुश्किल है क्योंकि अभी हमारे पास में मोबाइल है नहीं, पुलिस के पास में जमा है तो उनके पास में पूरा डेटा है उसमें का। नुपुर शर्मा के बारे में या जो भी उन्होंने कथित बयान दिया उसके बारे में कभी आपकी भाई से चर्चा हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। इस मामले में लेके कभी चर्चा नहीं हुई। मास्टरमाइंड यूसुफ कई दिनों से उमेश की रेकी कर रहा था, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने बताया कि नहीं, ये ऐसा मामला नहीं है, ये रेकी वाला मामला है। तो रेकी करके तो फिर हम परेशान थे कि भाई रेकी करके इतना सब तैयारी करके मारने लायक भैया तो मुझे नहीं लगता किसी के साथ में इतना कभी झगड़ा भी नहीं होगा। कभी झगड़ा नहीं हुआ है, आज तक के रिकॉर्ड है कि 24 साल में कभी उनका किसी के साथ में झगड़ा भी नहीं हुआ है। ये रेकी का जो मामला आया है, कई दिनों से ये लोग उसकी रेकी कर रहे थे, उसका आना जाने का टाइम ये सब देख रहे थे। वो तो उसको भी मालूम नहीं था क्योंकि देखिए हम एक आम इंसान है, हम तो जिंदगी जीते हैं तो हम कभी ये देखते नहीं कि हमारा कोई पीछा कर रहा है या हमें कोई देख रहा है या हमारे ऊपर ध्यान रख रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं ना। हमारे किसी के साथ में अनबन नहीं हुए, हमने किसी को कुछ नहीं बोला है, हमने किसी के साथ में कुछ नहीं किया है, तो हम ये सोच भी नहीं सकते ना कि हमारी कोई रेकी भी कर सकता है करके। आपको जानकर ये और हैरानी होगी कि दोनों इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे कि एक दूसरे के घर तक आना जाना था। सभी प्रकार के लोग आपके मेडिकल स्टोर में आया जाया करते थे। इसमें का जो एक शख्स है यूनुस या कोई डॉक्टर है, तो वो भी वेटरनरी है या उसने कुछ कोर्स किया हुआ, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही। तो उसका भाई के साथ ज्यादा बातचीत होती थी? हाँ, काफी अच्छा दोस्त था भैया का और बहुत बार आना जाना था, ये था। इनफैक्ट भैया उनके घर पे भी जाते थे। वो बहुत कम उसको टाइम मिलता था कि किसी के घर पे जाए, लेकिन जैसे उनके घर पे भी भैया जाते थे और उनसे काफी आना जाना था उनका दुकान में। लेकिन पिछले 2 साल से उनका हमारे दुकान में आना बंद हो गया था। लेकिन जितना सीधा मामला ये दिख रहा है, शायद उतना सीधा है नहीं। दरअसल यूसुफ ने उमेश से कर्ज लिया था। शायद उसकी नीयत पैसा लौटाने की नहीं थी। आउट ऑफ द वे जाकर भी आपके भाई ने मदद की? जी, काफी बार मदद की है, क्योंकि उनके सिस्टर के भी मैरिज थे, उस टाइम में भी भैया ने काफी मदद की थी उनको। पैसों की भी मदद थी। तो इसलिए हम ये भी नहीं बोल पा रहे थे कि भाई यूसुफ ऐसे कर सकते हैं करके। जो आपका खुद का बन चुका था उसने दगाबाजी कर, अब अभी तो जो पहला आ रहा है तो उसमें ऐसा बोल सकते हैं हम। खैर, एनआईए आरोपियों को पकड़कर पूछताछ कर रही है। कई और परतें खुलेंगी जरूर। पंकज खेलकर, आज तक।